Birth control methods are acted by preventing any one or more of the three major steps in the reproductive process. Birth control method जो है ये reproductive process के main 3 स्टेप को prevent करता है, उसको रोकता है. First is the preventing sperm transport to the ovum. Sperm को ovum के पास transport होने से रोकता है. Second is the preventing ovulations. Ovulation क्या है? तो release of an egg from ovary. ओवरी से एक के रिलीज एक के रिलीज होकर प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं. ये ओव्यूलेशन को रोकता है. प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन ऑफ अर्ली एम्ब्रियो इन द यूट्रस. ये अर्ली एम्ब्रियो को यूट्रस में इम्प्लांट करने से रोकता है. टू टाइप्स ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड्स. बर्थ कंट्रोल मेथड्स के टू टाइप्स हैं. फर्स्ट इज द स्पेसिंग और टेम्पोररी मेथड्स हैं एंड सेकंड इज द टर्मिनल और परमानेंट मेथड. टेम्पोररी मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल. टेम्पोररी मेथड्स क्या है? आर यूज्ड टू पोस्टपोन और स्पेस बर्थ. टेम्पोररी मेथड्स का यूज होता है वो क्या है कि बर्थ्स के बीच में को पोस्टपोन किया जाए या उसके बीच में स्पेस रखा जाए. फर्स्ट इज द नेचुरल मेथड. दिस मेथड अवॉइड मीटिंग स्पर्म एंड ओवम. नेचुरल मेथड से स्पर्म एंड ओवम के मीटिंग को अवॉइड किया जाता है, इसके फ्यूजन को अवॉइड किया जाता है. तो नेचुरल मेथड में फर्स्ट मेथड है पीरियोडिक एब्सेंस और रिदमिक मेथड. तो इस मेथड में क्या होता है? कपल्स अवॉइड फ्रॉम कोइटस और कॉपुलेशंस. तो कपल्स जो है कॉपुलेशन या इंटरकोर्स को अवॉइड करते हैं फ्रॉम डे 10 to 17th ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल. मेंस्ट्रुएशन साइकिल के डे 10th और 17th के डे के बीच के मेंस्ट्रुएशन साइकिल के से इस पीरियड में ये कॉपुलेशन को अवॉइड करते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल ओव्यूलेशन जो है 10 to 70 डेज के बीच में ओव्यूलेशन होता है. एंड दिस मेथड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्ट. एंड ये जो मेथड है पीरियोडिक एब्सेंस और रिदमिक का मेथड, ये इन फैक्ट पे डिपेंड करता है. फर्स्ट क्या है? ओव्यूलेशन occur ऑन अबाउट 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन. ओव्यूलेशन जो है 14th मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14th डे में होता है. Sperm remains alive for about 1 to 2 days and sperm जो है 1 to 2 days के लिए ही alive रहता है fallopian tube में. And sperms survive for about 3 days and sperm 3 days के लिए survive करता है and ovum survive करता है 1 to 2 days के लिए. Second method is the coitus interruptus or withdrawal method. Male withdraw his penis from vagina. मेल पेनिस को वेजिना से विड्रॉ करता है जस्ट बिफोर इजैकुलेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन. इजैकुलेशन से पहले ताकि वो इंसेमिनेशन को अवॉइड कर सके. इंसेमिनेशन मींस दैट कि वो सेमेन को जो है वेजिना के थ्रू इनसाइड वो कैरी नहीं होने देता है क्योंकि सेमेन के साथ ही स्पर्म ट्रांसपोर्ट होता है. सो सेमेन जो है वेजिना के आउटसाइड ही रह जाता है एंड इससे फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट होता है. Third method is the lactational amenorrhea method. There is a no menstruation cycle, so no ovulation. Does not take place during intense lactation following parturitions. तो lactation period is lactation means that breast feeding method को क्या कहते हैं? breast feeding method to is called as a lactation और parturition is the child birth के period को parturition कहते हैं and mother के breast feeding को lactation कहते हैं. तो इन इस पीरियड में ना मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगा तो ओव्यूलेशन भी नहीं होगा. एंड ये पीरियड जो होता है वो इफेक्टिव होता है 6 मंथ आफ्टर चाइल्ड बर्थ के 6 मंथ तक ये पीरियड इफेक्टिव होता है. थर्ड इज द बैरियर मेथड. बैरियर मेथड है. इन दिस मेथड ओवम एंड स्पर्म्स डू नॉट मीट बिकॉज ऑफ बैरियर सो दे प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन. तो इसमें क्या होता है कि ओवम स्पर्म जो है एक दूसरे से मीट नहीं कर पाता है, फ्यूज नहीं कर पाता है क्योंकि बैरियर प्रेजेंट होता है और ये फर्टिलाइजेशन को होने से रोकता है. दीज आर अवेलेबल फॉर ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल होता है. एंड ये जो बैरियर मेथड है, जो बैरियर्स होते हैं वो डिस्पोजल होते हैं. इन बैरियर मेथड फर्स्ट इज कॉन्डम. कॉन्डम इज मेड अप ऑफ थिन रबर एंड लेटेक्स शीट का बना होता है. यूज्ड टू कवर पेनिस इन द मेल में पेनिस को कवर करता है एंड फीमेल में वेजिना और सर्विक्स को कवर करता है. जस्ट बिफोर कोइटस, कॉपुलेशन या कोइटस के जस्ट पहले कॉन्डम्स का यूज किया जाता है सो दैट इजैकुलेटेड सेमेन इज नॉट रिलीज्ड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन. इससे क्या होता है कि जो सेमेन जो रिलीज होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक पहुंच नहीं पाता है एंड फर्टिलाइजेशन रुक जाता है.
एग्जाम्पल मेल कॉन्डम इज एग्जाम्पल्स निरोध जो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एसटीडीएस से। एसटीडीएस इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एंड फेमिडॉम्स, फीमेल कॉन्डम को फेमिडॉम्स कहते हैं। Third is the diaphragm, cervical caps and walls. And the diaphragm, cervical caps and walls all is made of rubber. ये किसका बना होता है? रबड़ का बना होता है। ये सारे जो होते हैं वो इंसर्टेड होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में टू कवर द सर्विक्स। सर्विक्स को कवर करने के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट किए जाते हैं कोइटस से या कॉपुलेशन से पहले। मस्ट लेफ्ट इन अ प्लेस एटलीस्ट 6 आवर आफ्टर इंटरकोर्स। इंटरकोर्स और कॉपुलेशन के 6 आवर के बाद तक उसको 6 आवर तक डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स को उसी जगह पे रखा जाता है। इट ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स। ये स्पर्म के एंट्री को ब्लॉक करता है। सर्विक्स से जो स्पर्म ट्रांसपोर्ट होता है उसको वो ब्लॉक करता है। बैरियर्स कैसा होता है? रीयूजेबल होता है, इसको दोबारा से यूज कर सकते हैं। स्पर्मिसाइडल जेलीज, क्रीम्स एंड फोम्स आर यूज्ड विद दिस बैरियर्स। स्पर्मिसाइडल जेलीज, क्रीम्स और फोम्स जो है इसमें बैरियर्स के साथ यूज किया जाता है। एंड देन थर्ड इज द केमिकल मेथड। केमिकल मेथड को स्पर्मिसाइड्स भी कहते हैं। एंड ये जो केमिकल मेथड है ये फोम, टेबलेट्स, क्रीम, जेलीज एंड पेस्टेस के रूप में यूज किया जाता है। एंड इंसर्टेड इन द वेजिना, वेजिना में इंसर्ट किया जाता है इंटरकोर्स के पहले, ताकि स्पर्म प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग द यूट्रस, ताकि स्पर्म के इंटर को यूट्रस के अंदर रोका जा सके। दिस कंटेन स्पर्मिसाइड्स, इसमें जो स्पर्मिसाइड्स होता है ये स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स को किल करता है। जैसे ये जो स्पर्मिसाइड्स क्या केमिकल है तो कौन कौन सा? जैसे लैक्टिक एसिड्स, साइट्रिक एसिड्स, बोरिक एसिड, जिंक सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट। एग्जाम्पल इज स्पॉन्ज जो फोम के रूप में मिलता है, डेल्फी जो क्रीम के रूप में मिलता है। एंड देन इंट्रायूट्रिन डिवाइस। Intrauterine device are inserted by doctors or expert nurses in the uterus through vagina. ये जो इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस हैं ये डॉक्टर्स या एक्सपर्ट नर्सेस के द्वारा ही यूट्रस के अंदर, यूट्रस में वेजिना के थ्रू यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है। एंड ये जो है फीमेल्स के द्वारा ही यूज होता है। नॉन इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। नॉन मेडिएटेड आईयूडीएस, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस एंड हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस। तो नॉन मेडिकेटेड मींस जिसमें मेडिसिन का यूज, वैसा आईयूडीएस जिसमें मेडिसिन का यूज नहीं होता है। जैसे एग्जांपल है लिप्सेस लूप। एंड कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस क्या है? एग्जांपल CUT, CU7, मल्टीलूप 375। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस जो हार्मोन रिलीज करता है, जैसे एग्जांपल इज द प्रोजेस्टेट LNG20 मेक अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन इन सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म्स। ये जो है इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस को अनसुटेबल बना देता है। एंड जो सर्विक्स जो है वो भी स्पर्म के लिए सुटेबल नहीं होता है। आईयूडीएस इंक्रीजेस फाइगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन यूट्रस। यूट्रस के अंदर जो है आईयूडीएस जो है स्पर्म को फाइगोसाइटोसिस मतलब इनगल्फ या निगलने का काम करता है। CU copper ions released suppress sperm motility and fertility capacity of sperms. Motility means movement, sperm के movement को वो रोकता है एंड जो sperm के fertility capacity को वो रोकता है। And these are the IUDs. These are the intrauterine devices, different intrauterine devices. अब ड्रॉबैक्स ऑफ आईयूडीएस, देयर इज सम डिसएडवांटेज ऑफ आईयूडीएस के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे फर्स्ट इज द एक्ट एज माइनर इरिटेंट्स, इससे जो है इरिटेशंस होता है। दिस मेक्स द एग टू मूव डाउन द ओविडक्ट एंड यूट्रस। इसकी वजह से एग जो है फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के पहले ही एग जो है वो ओविडक्ट और यूट्रस से नीचे मूव डाउन कर जाता है, नीचे वो मूव करता है। सेकेंड इज द कॉजेज एक्सेस मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग एंड पेन, इससे जो है मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग और पेन बहुत ज्यादा होता है। रिस्क ऑफ परफोरेशन ऑफ यूट्रस, इसमें जो है यूट्रस में पोर का फॉर्मेशन होता है, पोर क्रिएट होता है आईयूडीएस की वजह से। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन का रिस्क होता है। फिफ्थ इज द ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और ऑरल पिल्स यूज्ड इन फॉर्म ऑफ टेबलेट्स। इसको जो है ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को टेबलेट के फॉर्म में यूज करते हैं, इसलिए इसको पिल्स कहते हैं। And pills taken daily for 21 days starting within the fifth day of the menstruation cycle. First to fifth days of menstruation cycle किसे start करते हैं लेना, 21 days तक इसको कंटिन्यू लिया जाता है। And after gap of 7 days, 7 days के गैप के बाद इसको फिर से रिपीट किया जाता है। ये ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करता है। हार्मोन पिल्स एक्ट इन 4 ways, हार्मोन पिल्स 4 ways में एक्ट करते हैं, 4 तरीके से वो
काम करते हैं। फर्स्ट इनहिबिट ओव्यूलेशन, तो ये ओव्यूलेशन को रोकने का काम करता है। इनहिबिशन ऑफ मोटिलिटी एंड सेक्रेटरी एक्टिविटीज ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट की मोटिलिटी और उसके सेक्रेटरी एक्टिविटी को वो रोकता है। सर्वाइकल म्यूकस में वो चेंजेस करता है ताकि वो स्पर्म के लिए सुटेबल ना हो। impairing its ability to allow passage and transport of sperm, ये जो है स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को ये रोकने का काम करता है। अल्ट्रेशन इन यूट्राइन एंडोमेट्रियम, यूट्रस के अंदर जो एंडोथेलियम एंडोमेट्रियम लेयर है इसको वो अल्टर कर देता है उसको, टू मेक इट अनसुटेबल, ताकि इम्प्लांटेशन ना हो सके। एंड देन oral contraceptive pills, oral contraceptive pills में है फर्स्ट इज द मिनी पिल्स एंड सेकेंड इज द कंबाइंड पिल्स। तो मिनी पिल्स क्या है, कंटेंट जिसमें कि सिर्फ प्रोजेस्टीन होता है। एग्जाम्पल इज सहेली, जो डेवलप्ड हुआ है एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ में। एंड नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, नॉन स्टेरॉइडल मीन्स एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग को कहते हैं नॉन स्टेरॉइडल ड्रग, जो कि सेंट क्रोमैन का इसमें यूज किया गया है एंड इसको वीक में वो एक बार लिया जाता है। कंबाइंड पिल्स में कंटेन होता है सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजेंस, जो ओव्यूलेशन को चेक करता है। एग्जांपल इज मालाडी, मालान एंड टेकन डेली विदाउट ब्रेक, इसको बिना ब्रेक के डेली लिया जाता है। सबक्यूटेनियस इम्प्लांट्स एंड नॉन प्लांट्स, अंडर द स्किन इम्प्लांटेशन ऑफ सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन को स्किन के अंदर इम्प्लांट किया जाता है इस मेथड में, सबक्यूटेनियस इम्प्लांट्स और नॉन प्लांट्स में। तो ये ओव्यूलेशन को ब्लॉक करता है। इसमें सर्वाइकल म्यूकस को ये ठीक कर देता है जिससे कि स्पर्म ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है। ये 5 ईयर्स के लिए इफेक्टिव होता है। ये जो 6 मैचस्टिक साइज का एक कैप्सूल होता है जिसके अंदर कंटेनिंग स्टेरॉइड, जिसके अंदर स्टेरॉइड हार्मोन जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन है वो रहते हैं, और ये इंसर्ट किया जाता है अंडर द स्किन ऑफ इनर आर्म एबव द एल्बो, एल्बो के ऊपर ये जो इनर स्किन में है इसको इसमें इंसर्ट किया जाता है। कैप्सूल स्लोली रिलीज सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन, कैप्सूल जो है वो स्लोली सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है 5 ईयर्स तक, एंड ये सेफ, कन्वीनियंट एंड इफेक्टिव मेथड है। 7 इज एन हार्मोन इंजेक्शन या डीपो प्रोवेरा कहते हैं इसको, जो कि प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव इंजेक्शन है। इसको वीक में एक बार 3 मंथ के लिए लिया जाता है और ये प्रिवेंट करता है ओव्यूलेशन को। 8 इज द मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, इसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी कहते हैं, जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है 72 आवर्स ऑफ कॉपुलेशन, कॉपुलेशन के 72 आवर्स तक ये मॉर्निंग आफ्टर पिल्स और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को लेने से प्रेगनेंसी प्रिवेंट होता है। एग्जाम्पल इज आई पिल, पिल 72, अनवांटेड 72। एंड लास्ट मेथड इज द टर्मिनेशन और परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, स्टेरिलाइजेशन और सर्जिकल मेथड। इसको ये जो परमानेंट और टर्मिनेशन मेथड है बर्थ कंट्रोल का, ये क्या है, कौन सा मेथड है, सर्जिकल मेथड है। ये गैमेट मीन्स स्पर्म और ओवा को ब्लॉक करता है, वो उसके ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करता है जिससे कि फर्टिलाइजेशन को रोका जा सके। ये 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के, एक वेसेक्टोमी, दूसरा ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी मेल के केस में होता है, ट्यूबेक्टोमी फीमेल के केस में होता है। तो वेसेक्टोमी में क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट ऑफ द वास डिफरेंसेस इज रिमूव्ड, वॉस डिफरेंसेस के स्मॉल पार्ट को रिमूव किया जाता है और उसके बाद और टाइड अप थ्रू ए स्मॉल कट, और उसको फिर टाइड किया जाता है स्मॉल कट से ऑन द स्क्रॉटम में। एंड ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, इन फीमेल के केस में स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड, फेलोपियन ट्यूब के स्मॉल पार्ट को रिमूव किया जाता है और उसको टाइड किया जाता है थ्रू ए स्मॉल कट इन द एब्डोमेन थ्रू वेजिना। So this is the tubectomy and vasectomy. In case of female tubectomy, तो यहाँ जो फेलोपियन ट्यूब है इसको कट करके फिर इसको टाइड अप किया जाता है ताकि गैमेट के ओवम के ट्रांसपोर्ट को रोका जा सके। एंड इन वेसेक्टोमी यहाँ वॉस डिफरेंस को कट करके यहाँ टाइड अप किया जाता है ताकि यहाँ से स्पर्म जो है वो ट्रांसपोर्ट ना हो सके। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।